बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का मैथ करेंगे, जिसकी हमने एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट की हुई है। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और जो 6 क्वेश्चन है ये सॉल्व करेंगे। जो पिछले क्वेश्चन हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इसमें ये कहना चाह रहा है कि एन इन्वेस्टर रिटर्न्स रुपीज इन आर एफ एक्स, ये रिटर्न है इसका इन रुपीज आफ्टर इन्वेस्टिंग एक्स थाउजेंड रुपीज इज गिवन बाय द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इन दोनों को एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से रिलेट किया हुआ है। आर एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। तो कहता है पहले नंबर पे तो ये कह रहा है कि आपने इनको एक तो फैक्टराइज करना है, ठीक है, एक तो फैक्टर बनाने हैं इस एक्सप्रेशन के। दूसरे नंबर पे ये फाइंड करना है, फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिटर्न इन जीरो रिजल्ट इन जीरो रिटर्न। मतलब आपने वो इन्वेस्टमेंट निकालनी है जब उसका जो रिटर्न है ना वो जीरो होगा। ये हमें असल में कंडीशन यहाँ पे बताई हुई है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो है जी आर एफ एक्स। तो आप इसका सोल्यूशन यूँ करेंगे, आप लिखेंगे हमारे पास जो आर एफ एक्स है ये इक्वल है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। तो आप लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन उसने ये बताई हुई है कि आपके पास जो रिटर्न है वो ज़ीरो हो, तब x की वैल्यू जो है ना वो इन्वेस्टमेंट लेवल जो है ना वो कैलकुलेट करके देना आपने। तो आर एफ एक्स हमारे पास है जी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर के साथ जो है ना वो माइनस का जो है ना वो सिंबल आ रहा है। इसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस जो है ना सब में से कॉमन निकाल लेंगे। जब आप माइनस कॉमन निकालेंगे तो सब के साइन जो है ना वो चेंज हो जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है ये प्लस हो गया, इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस के साथ दोनों साइडों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, और उधर 0 है तो 0 माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही रहेगा, मतलब कि ये माइनस खत्म हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब आपने इसको फैक्टराइज करना है। उसके लिए आप ऐसे दो नंबर फाइंड करेंगे कि मल्टीप्लाई करके हमारे पास 8 आए और प्लस करके हमारे पास 6 आए। तो ऐसे दो नंबर आपके पास ये हैं जी 4 और 2। 4 और 2 को आप मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, और 4 में 2 आप प्लस करेंगे तो आपके पास 6 आंसर आएगा। इट मीन्स कि हम इसको यूँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब आपने एक्स स्क्वायर माइनस को अब अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस को मल्टीप्लाई करके इनके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। ये 4 भी माइनस का होगा और 2 जो है ये भी माइनस का होगा, इसके साथ x था तो वो भी हमने राइट कर लिया, और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फिर फर्स्ट 2 में से देखें तो हमारे पास इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, तो x आ जाएगा कॉमन। बाकी हमारे पास रह जाना x माइनस 4। इन दोनों में से देखा जाए तो माइनस 2 है हमारे पास कॉमन, और बाकी हमारे पास रह जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 4 दोनों में से कॉमन आ रहा है, लिहाजा आप यहाँ से कॉमन टेक करेंगे, और बाकी आपके पास रह जाना है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर जो है ना इनका 0 आ रहा है, तो तभी पॉसिबल है यहाँ तो पहले वाला 0 हो या दूसरे वाला 0 हो। तो आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे नाउ आइदर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तो जो है फर्स्ट फैक्टर 0 है, यहाँ सेकंड फैक्टर 0 है, तभी तो 0 आंसर आया हुआ है। तो इसमें से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 4 उधर जाके हो जाएगा 0 में प्लस 4, और इसी तरह से ये माइनस 2 है उस साइड पे जाके हो जाएगा प्लस 2। तो हमारे पास जो x के 2 आंसर आए हैं। अब अगर आपने जो अमाउंट है उसको रुपीज़ में निकालना है तो आपको x को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमें कंडीशन क्वेश्चन में बताई हुई थी कि x जो है ना x 1000 रुपीज़ है, तो इसलिए आपने 4 को भी 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना और 2 को भी 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना है इन्वेस्टमेंट को रुपीज़ में निकालने के लिए। सो आप सबसे पहले निकालते हैं x इज इक्वल 4 के लिए। x इज इक्वल टू 4 के लिए आपने इन्वेस्टमेंट निकालनी है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे, अब यहाँ पे लिख लेंगे इन्वेस्टमेंट लेवल्स दैट रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न,
ठीक है जी। तो x इज इक्वल टू 4 के लिए आप जो है ना वो रुपीज़ निकालेंगे, तो ये लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 1000। तो 4 को 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा जी सिंपली 4000 x इज इक्वल टू 4 के लिए। इसी तरह से आप x इज इक्वल टू 2 के लिए जो है ना वो निकालना चाहेंगे इसका जो है ना इन्वेस्टमेंट लेवल, तो आपने सिंपली 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 1000 के साथ, तो इसके लिए आपके पास जो है ना इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 2000 जो है। तो इस तरह से आपने इसकी इन्वेस्टमेंट भी निकाल लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जिसमें हमें बताया जा रहा है जी अ कंपनीज प्रॉफिट पी ऑफ एक्स इन रुपीज़ फॉर सेलिंग एक्स यूनिट्स। मतलब एक कंपनी को जो है ना वो प्रॉफिट मिलता है पी ऑफ एक्स जब वो एक्स प्रोडक्ट्स या एक्स यूनिट्स जो है ना वो सेल करती है। इनको एक मॉडल के ज़रिए जो है ना क्यूबिक एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट किया हुआ है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125। और हमसे वो कह रहा है कि फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स। आपने वो पॉइंट्स निकालने हैं। इट मीन्स कि आपने वो एक्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है वेयर दी प्रॉफिट इज़ ज़ीरो, जब प्रॉफिट उसका ज़ीरो होगा। तो सबसे पहले आप देखें तो हमारे पास जो मॉडल गिवन है वो है जी पी ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर और प्लस 75x और माइनस 125। तो आपने यहाँ पे कंडीशन ये यूज़ करनी है ब्रेक इवन पॉइंट्स को निकालने के लिए कि प्रॉफिट जो है ना वो हमारा ज़ीरो है। तो आपने यहाँ पे लिख लेना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन हमें ये बताई हुई है कि प्रॉफिट को आप ज़ीरो रख के ब्रेक पॉइंट निकालें। तो पी ऑफ एक्स को आपने ज़ीरो के इक्वल कर लेना है और यहाँ पे हमारे पास पी ऑफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x और माइनस 125 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें से अगर हमने x की वैल्यूज़ निकालनी है तो इसको इस एक्सप्रेशन को हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये लाइक इस तरह का एक्सप्रेशन बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ये लाइक इस तरह का जो है ना एक्सप्रेशन बन सकता है। तो लिहाजा ये बना के इसको हम क्लोज करके तो लिखेंगे a माइनस बी होल क्यूब, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले जो क्यूब वाली वैल्यू है हम स्टार्ट पे लिखते हैं, जैसा कि 125 क्यूब है और x क्यूब है। ठीक है, तो इन दोनों को हम रीअरेंज करके लिखते हैं x क्यूब माइनस 125 और उसके बाद लिख लेते हैं जी 15x स्क्वायर। नेक्स्ट हम लिख लेंगे प्लस 75x इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आपने ये जो हिस्सा है इसको इस फार्मूले की शेप में कन्वर्ट करना है। तो हम x के ऊपर इस तरह से होल क्यूब लगा सकते हैं और 125 को अगर देखें तो 125 जो है ये इक्वल होता है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। इट मीन्स कि ये जो है इक्वल है 5 क्यूब के। तो आप 125 की जगह पे लिख सकते हैं 5 क्यूब और फार्मूले को अगर देखें हमने कंप्लीट करना है तो यहाँ पे -3 आ रहा है, तो यहाँ पे आपने -3 लिख लेना और उसके बाद लिखना होता है a और b। तो a हमारे पास x है और b हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे x इंटू 5 और फिर आपने लिखना है जी +3, क्योंकि ये देखें यहाँ पे प्लस आ रहा है +3 के साथ। तो a और b लिखना है a एंड b और इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें a के ऊपर स्क्वायर है और यहाँ पे आपके पास b के ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपने इस a के ऊपर स्क्वायर लगा लेना मतलब x के ऊपर, और इधर जो है आपने 5 के ऊपर स्क्वायर लगा लेना है। तो ये सारा हिस्सा जो है ना इससे मैच कर गया, लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी होल क्यूब। इस एक्सप्रेशन में a हमारे पास x है और यहाँ पे हमारे पास b जो है वो 5 है, तो इसको क्लोज करके हम लिख लेंगे x माइनस 5 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। अब क्यूब को ख़त्म करवाने के लिए दोनों तरफ हमें जो है ना वो क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स x माइनस 5 क्यूब, और इधर भी आप जो है ना यहाँ पे क्यूब रूट टेक कर लेंगे और इधर भी जो है ना आप क्यूब रूट टेक कर लेंगे। तो क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल, और 0 की पावर जो मर्जी आप टेक कर लें तो आपके पास आंसर जो है ना वो 0 ही रहेगा। तो ये जो है इधर से हमारे पास x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। कैसे, ये देखें जी -5 है उस साइड पर जाएगा तो ये 0 में प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी 5। उसके बाद लास्ट पे आपने इस तरह से लिख देना है हैंस दी कंपनी ब्रेक्स इवन व्हेन दे सेल 5 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब कंपनी अगर 5 यूनिट सेल कर लेगी तो वो कंपनी जो है ना ख़त्म हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी वी एफ एक्स, पोटेंशियल एनर्जी को वी एफ एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड
वेरीज एज क्यूबिक फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस x गिवन बाय, और इन दोनों के दरमियान में जो फंक्शन है वो है वी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। डिटर्मन वेयर दी पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। आपने ये बताना है कि कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जहाँ पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जो है ना ज़ीरो होगी, मतलब वी एफ एक्स ज़ीरो होगा। तो उसके लिए सबसे पहले देखें तो हमारे पास जो फंक्शन गिवन है, आप यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट, वो हमारे पास है जी वी एफ एक्स, और वो जी है 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 4x। तो आपने ये ज्यूम करना है कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। तो उसके लिए फिर आपने x की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे आप सिंपली लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, उसके मुताबिक हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो है। तो पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो रखें, मतलब ये सारा एक्सप्रेशन जो है ना ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 4x इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर आप गौर करें इन सब में से जो है ना वो 2x कॉमन आ सकता है, तो आप 2x को कॉमन टेक कर लेंगे। यहाँ से 2 और x, एक x निकलेगा, 3 है ना, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देखें जी 2 3 जो है ना ये हमारे पास 6 होगा। यहाँ पे 2x थे, एक x कॉमन आ जाएगा तो सिंपली एक x रह जाएगा। इधर से अगर आप 2x को कॉमन निकालें तो 2 2 जो है ना ये 4 होगा, और एक ही x है जो कि कॉमन ले लिया, सिंपली इधर 2 रह जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये 2x को आपने सिंपली एज इट इज़ रहने देना है और इसको आपने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए इसके आप पेयर बनाएंगे, मतलब आपने ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करके 2 आए और प्लस करके तो 3 आए। तो 2 और 1 है ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करें तो 3 होता है, और मल्टीप्लाई करके हमारे पास 2 आंसर आ जाता है। तो 2 और 1 इसके जो है ना वो पेयर होंगे। तो आप सिंपली यूँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में आप लिख लेंगे 2x और प्लस 1x, ये दो पेयर हुए, और प्लस 2 एज इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। फिर आपने 2x को एज इट इज़ लिख लेना है और ये जो माइनस है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 1x प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब 2x आपने अगेन एज इट इज़ लिख लेना है। इन दोनों में से अगर आप कॉमन देखें फर्स्ट टू टर्म में से, इसके पास एक्स स्क्वायर है और इसके पास x है, इट मीन्स के दोनों में से x कॉमन टेक कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास x रह जाएगा और यहाँ पे -2, तो आपने यहाँ पे लिख लेना है x माइनस 2। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 को कॉमन लेंगे और उससे फ़र्क ये इतना पड़ेगा कि इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। और फिर फाइनल जो इसकी प्रॉपर फैक्टराइजेशन सबकी हो जाएगी वो ये होगी 2x, इन दोनों में से आपके पास सेम आ रहा है x माइनस 2, और यहाँ पे आपके पास x रह जाएगा और यहाँ पे आपके पास -1 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर ज़ीरो दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि तीनों में से कोई एक जो है ना वो ज़ीरो हो सकता है। तो आप यहाँ पे करेंगे इस तरह से कि 2x इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, या आपके पास x माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, या आपके पास x माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो जब यहाँ से x की वैल्यू निकालने लगेंगे तो 2 मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो जब 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आ जाना है हमारे पास। इसी तरह से यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो ये -2 है, उस साइड पे जाके +2 होगा, और उसके बाद x की वैल्यू जो है ना आपके पास 2 कैलकुलेट हो जाएगी। और इसी तरह से यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये -1 है, उस साइड पे जाके हो जाएगा +1, और हमारे पास इस केस में x की वैल्यू आ जाएगी 1। उसके बाद आपने लास्ट पे लिख देना हैंस द पॉइंट्स वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज ज़ीरो आर, एक तो हमारे पास है 0, दूसरा पॉइंट हमारे पास 1, और तीसरा पॉइंट जो है ना वो हमारे पास होगा जी 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें बताया जा रहा है इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन वाई एफ एक्स ऑफ अ बीम इज गिवन बाय, इनके दरमियान में फंक्शन बताया गया है वाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। द इक्वेशन गिव्स दी वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट x, ये हमें वर्टिकल डिफ्लेक्शन बताई हुई है इस इक्वेशन में, अलॉन्ग x द बीम फाइंड द पॉइंट ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शन। आपने वो पॉइंट निकालने हैं जहाँ पे उसकी जो डिफ्लेक्शन है वो ज़ीरो होगी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए भी सिंपली आपने वाई ऑफ एक्स को जो है ना वो ज़ीरो के इक्वल पुट करना है। तो यहाँ पे आपने लिखना है गिवन दैट हमारे पास जो वाई ऑफ एक्स है वो इक्वल है 2x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 6 जो है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कि हमें कंडीशन ये बताई गई है कि वाई ऑफ एक्स जो है ना वो ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे आपने ये लिखने के बाद सिंपली करना है कि वाई ऑफ एक्स
इज इक्वल टू 0। तो इस सारे को आपने जो है ना वो 0 के इक्वल करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली आप लिखेंगे 2x² माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप गौर करें तो सब में से जो है ना 2 कॉमन आ जाएगा, 2 आप कॉमन टेक करें तो बाकी आपके पास रह जाना x² माइनस 4x और प्लस 2 3 जो है ना 6 होगा इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई उस साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड, तो आप लिख लेंगे x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपने इसको फैक्टराइज करना है और इसके लिए ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करके 3 आए और प्लस करके हमारे पास 4 आए। तो आप देखें जी 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है और 3 में अगर आप 1 प्लस करेंगे तो आपके पास 4 आंसर आता है। तो ये दो इसके जो है ना पेयर होंगे। तो इसको लिखना आपने इस तरह से है x² माइनस 3x प्लस 1x और इन दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे और प्लस 3। बाद में आपने ये ब्रैकेट रिमूव करनी है, उसके बाहर माइनस का सिंबल है तो ये साइन जो है ना इनके चेंज कर देगा। तो आपने लिखना है x² माइनस 3x माइनस 1x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो फिर इन दोनों में से आपके पास x जो है ना ये कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 3 बाकी रह जाना है। इन दोनों में से -1 कॉमन आएगा और बाकी हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर दोनों में से अगर आप गौर करें तो x माइनस 3 दोनों में से कॉमन आ रहा है और दूसरे नंबर पे आपके पास यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे -1 बच जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर जो है ना इनका 0 आ रहा है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे नाउ आइदर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है तो ये -3 है, उस साइड पे जाके +3 होगा, तो x की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी 3। और इसी तरह से यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस है, उस साइड पे जाके +1 होगा, तो x इज इक्वल टू 1 आपके पास जो है ना कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट पे आपने लिखना है हेंस पॉइंट्स ऑफ द जीरो डिफ्लेक्शन आर 3 एंड 1। तो ये थी जी हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गए होंगे। सिंपल इसमें की पॉइंट यही है कि जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया जाएगा उसको आपने 0 के इक्वल पुट करके उसको सॉल्व करके x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर आपको इन क्वेश्चंस में से किसी किस्म का भी मसला हुआ तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।